Assalamu alaikum everyone. Let's move down to the next part of classification of elements chapter, where we'll discuss the next important periodic property, that is electron gain enthalpy, also called as electron affinity. प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया है आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी से हम बोलते हैं, राइट. वी हैव सीन द वेरिएशन आल्सो इन द पीरियोडिक टेबल, हाउ इट वेरीज डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड, और कौन से फैक्टर से आयनाइजेशन एनर्जी इफेक्ट होता है वो डिस्कशन हुआ है. और आयनाइजेशन एनर्जी खासकर ऐसे एटम्स ऑफ एलिमेंट्स के लिए है जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, राइट. इट विल बी वेरी लो फॉर दोज एलिमेंट्स विच लूज द इलेक्ट्रॉन्स इजीली. तो ज्यादा फोकस आयनाइजेशन एनर्जी प्रॉपर्टी का हम लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल देते हैं. जब भी आप लेफ्ट साइड एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस और डी, यानी कि लेफ्ट साइड और थोड़ा मिडिल पार्ट, इनका खासकर हम डिस्कशन करते हैं. इनके जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं हम, आयनाइजेशन एनर्जी मेनली उनका हम कंसिडर करते हैं, राइट. लेकिन जब आप पी ब्लॉक की तरफ जाएंगे, नॉन मेटल्स की तरफ जाएंगे, वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी का उतना डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते हैं. दे बिकम स्टेबल बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, right? They become stable by gain of electrons. So for those elements, instead of discussing ionization enthalpy, we discuss electron gain enthalpy, right? लेफ्ट साइड एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो कैटायन फॉर्म करते हैं, दैट इज बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई वी मेनली डिस्कस आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर देम. Whereas when you go to the p block, they become anions by the gain of one or more electrons, and that's why we discuss about their electron gain enthalpy. Let's see what is this electron gain enthalpy. It is the energy released when an electron is added to a neutral isolated gaseous atom. पूरा अपोजिट प्रोसेस है आयनाइजेशन एंथैल्पी का. वहां पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं. वहां पे एनर्जी यूज होती है, कंज्यूम करना पड़ता है एटम को एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनर्जी रिलीज हो जाती है. पूरा अपोजिट प्रोसेस है. वो आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रोसेस एंडोथर्मिक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, राइट. दैट्स व्हाई द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गोज दिस वे: एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई जनरल सिंबल लिखता हूं m बोल के. m इज सम न्यूट्रल isolated gaseous atom, right? Commonly it will be a non-metal. When it gains one electron, when you add one electron to this, what happens is it becomes m minus. जब इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये m माइनस हो जाता है, राइट. जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये एनर्जी रिलीज करता है. It will release out some energy, and that energy we call it as electron affinity, right? Whatever energy is released, that energy is called as electron affinity, right? So उल्टा प्रोसेस, जैसे कि हम आयनाइजेशन में क्या लिखे थे, it was taken neutral isolated gaseous atom we had taken. It will use ionization energy, कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करके ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है. It becomes m plus by the loss of one electron, right? यहाँ पे उल्टा प्रोसेस है. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करके m माइनस बनता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है, राइट. सो दैट्स व्हाई इट इज एंडो, एंड whereas electron affinity process is an exothermic process, right? So this way we define electron affinity. या फिर electron gain enthalpy. In thermodynamic manner, we define it like this: the heat change or enthalpy change that takes place when 1 mole of electrons are added to 1 mole of neutral isolated gaseous atoms, right? Same equation लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे आप प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल के लिखे हैं, यहाँ पे आप डेल्टा H फॉर्म में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल के लिखे. इस इक्वेशन को मेंशन कर सकते हैं: m गैस प्लस
1 mole of electrons gives M minus in gaseous form. Delta H Eg. Electron gain enthalpy is represented as delta H Eg, whereas ionization enthalpy was expressed as delta H I E. ये सिंबॉलिक नोटेशन यानी कि कौन सा प्रोसेस है वो शॉर्टकट एब्रीवेशन है बस. ये एंथैल्पी चेंज है कब हो रहा है आयनाइजेशन के टाइम पे. ये एंथैल्पी चेंज है कब हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त. राइट. एंड दिस विल बी नेगेटिव. हियर इट वाज पॉजिटिव whereas this process is negative. लेकिन आगे के स्टेप्स यहाँ पे पॉजिटिव हो सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द element which is gaining electron. Usually first step is negative, then consecutive steps will become positive here. Okay. So this is a way how electrons will be added to neutral isolated gaseous atoms and they become stable, or they may not become stable, but they will release energy when they gain their first electron. Okay. अब जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं क्लोरीन का. एटॉमिक नंबर है 17. कॉन्फ़िगरेशन आता है इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. अभी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे स्टेबल होने के लिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बन जाता है. Anion is formed, size increases here, right? Whereas when it gains one electron, what happens is it will give out energy. It will give out energy. That energy is called as electron affinity. एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, स्टेबल भी हो गया, तो यहाँ पे Ea1 लिख सकते हैं या फिर Ea, right? और you write the equation and you can mention here delta H Eg negative. It is found that it somewhere releases out around 340 kilojoule of energy. Okay. So इस तरह स्टेबल हो गया, आयन भी फॉर्म हो गया और एनर्जी रिलीज हो गई. ओके. इफ यू टेक another example, ऑक्सीजन का लेते हैं. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है 1s2 2s2 2p4. इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, लेकिन डेफिनेशन क्या बोलता है एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे. राइट. सो +1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स व्हाट O-. एनायन फॉर्म होगा लेकिन O- स्टेबल नहीं होगा अभी. Plus it will give out energy. I'll represent it as Ea1, electron affinity 1, right? But it will go on receiving one more electron because it tries to become like noble gases. So this ionic species gains one more electron and becomes O2-, right? लेकिन यहाँ पे जो स्टेप में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे कैसे हो गई थी रिलीज हो गई थी, लेकिन ये सेकंड स्टेप कैरी आउट करते वक्त एनर्जी रिलीज होने के बजाय एब्जॉर्ब हो जाती है. दिस विल बी Ea2. इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्लस आई हैव टू राइट माइनस बिकॉज हियर एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड. राइट. यानी कि और साइड में Ea के बदले आप लिख सकते हैं डेल्टा H Eg नेगेटिव, delta H1 Eg नेगेटिव, whereas delta H Eg सेकेंड स्टेप के लिए पॉजिटिव रहेगा. क्यों पॉजिटिव हो रहा है? हालांकि ये स्टेबल हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये नोबल गैस जैसा बन रहा है, एनर्जी तो और ज्यादा रिलीज होना था, लेकिन एनर्जी कम क्यों रिलीज हो रही है? कम इसलिए हो रही है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकेंड ऑर्बिट 2s2 2p4. एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद 7, राइट. इसे और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, वो गेन करता है, टोटली हो जाते हैं 8, राइट. तब क्या हो रहा है जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे नो डाउट नोबल गैस जैसा स्टेबल हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फोर्सेस ज्यादा होते हैं.
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, बिकॉज बोथ आर नेगेटिवली चार्ज और क्वांटिटी भी 8 हो गई अब, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होने से एटम की स्टेबिलिटी कम होते जाती है. Okay, atom will be losing its stability because of these repulsion forces. तो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी रिलीज होने के बजाय कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट? इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग एनर्जी इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, राइट? सो दैट्स व्हाई always when you talk about the consecutive electron gain enthalpy values or electron affinity values, they become lesser and lesser. जैसे कि हमने आयनाइजेशन एनर्जी में लिखा था, in ionization energy part what had happened, ionization energy when 1 will be less than ionization energy 2, it will be less than ionization energy 3. लेकिन यहाँ पे उल्टा है, electron affinity 1 will be largest compared to electron affinity 2 compared to electron affinity 3, right? So consecutive ionization energies goes on increases, whereas consecutive electron affinity values goes on decreases. ये फर्क है दोनों में. ओके, दोनों प्रॉपर्टीज टोटली अपोजिट है. ओके, और एक पॉइंट यहां पे आप नोट कर लो, लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी, lower the ionization energy, an atom can lose electron easily. जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम रहेगी वो एटम इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लॉस करेगा, लूज आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन इजीली. वही ये प्रॉपर्टी के बेसिस पे हायर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एन एटम कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली. इसका मतलब ये होता है कि जिस एटम का आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू अगर बहुत ही लोवेस्ट दी है तो समझ जाना उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, राइट? और जिस एटम का ईए वैल्यू, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ज्यादा है तो समझ जाना वो एटम इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर लेता है, राइट? सो दिस इज द वे हाउ वी check the properties of these elements. So lower ionization energy values you will find at the left side of periodic table, whereas higher electron affinity values you will find towards the right side of periodic table. लो आयनाइजेशन एनर्जी वाले स्पीशीज कहां मिलेंगे आपको? लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल. हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले स्पीशीज कहां मिलेंगे आपको? राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल. ओके, now let's move down to the variation, how this property varies down the group and across the period. Same again, it is dependent on the size. Variation is same like ionization energy. First I'll discuss what happens across the period. We know that across the period what happens? Size decreases, right? Across the period क्या होता है? Atomic size decreases. तो जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, से फॉर एग्जांपल ये लिथियम को छोड़ दो, बेरिलियम छोड़ दो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके स्टेबल होते हैं. बोरॉन है यहाँ पर, यहाँ पे कार्बन है, इससे मैं नाइट्रोजन लेता हूँ, ये ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन और ये है नियॉन, राइट? बेरिलियम एक लिखता हूँ, उसका भी डिस्कशन करना है. ओके, अब ये लिथियम तो खैर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल होता है, इनके पास गेन करने की कैपेसिटी नहीं रहती है. ओके, जब गेनिंग कैपेसिटी बहुत कम रहती है तो ईए वैल्यू बहुत कम रहता है. रिमेंबर दिस पॉइंट, व्हेन गेनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस, ईए वैल्यू आल्सो विल बी वेरी वेरी लेस. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अल्कली मेटल्स का बहुत कम है, राइट? तो जैसे ही आप राइट साइड जाएंगे गेनिंग कैपेसिटी बढ़ते जाती है. ओके, यहां तक मैं स्टॉप करता हूं. ये फर्स्ट लेता हूं, नियॉन. ये पूरे नोबल गैसेस 18 ग्रुप में आते हैं. 18 ग्रुप एलिमेंट्स ऑलरेडी स्टेबल हैं, राइट? क्यों स्टेबल है?
इनको इलेक्ट्रॉन ना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन होता है, नाइदर दे विल लूज इलेक्ट्रॉन नॉर गेन इलेक्ट्रॉन। इसलिए इनका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही लॉस नहीं करते हैं, राइट, दे हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। और दूसरी चीज, ये इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करते, मतलब इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम पॉजिटिव रहता है, राइट, दे विल नॉट गेन एनी इलेक्ट्रॉन। अगर आप जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन ऐड भी करेंगे तो एनर्जी यूज करके वो ऐड अप हो जाएगा, right? So there, what we write is delta Heg, we take it as positive, or we write in terms of electron affinity as 0. Electron affinity हम 0 मतलब they do not have the gaining capacity or they do not release any energy. Okay. अब रही बात यहां पर हैलोजेंस की, 17 ग्रुप, 17 ग्रुप एलिमेंट्स NS2 NP5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैसेस जैसे बन जाते हैं। मींस दे हैव द कैपेसिटी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इजीली। ओनली वन इलेक्ट्रॉन इफ दे गेन, दे बिकम स्टेबल लाइक नोबल गैसेस। तो इस वजह से ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में जो है एनर्जी रिलीज करते हैं। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस का है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑफ हैलोजेंस। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका है? हैलोजेंस का है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ही स्टेबल होते हैं, सिंगल स्टेप प्रोसेस, राइट। अब जब आप 16 ग्रुप को आएंगे, 16 ग्रुप में क्या होता है? NS2 NP4 कॉन्फ़िगरेशन। दो इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो यहां पे पहला स्टेप पॉजिटिव रहेगा, सॉरी नेगेटिव रहेगा, एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा स्टेप क्या होता है? पॉजिटिव। तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा? थोड़ा लेस हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, राइट, इट गेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स O-, तो डेल्टा H फॉर एग्जांपल it has released somewhere around 700 किलोजूल एनर्जी। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा O2- रहेगा, डेल्टा H ये दूसरे इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त ये कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा। से फॉर एग्जांपल इट कंज्यूम्स 200 किलोजूल ऑफ एनर्जी। तो नेट इफेक्ट ओवरऑल एनर्जी रिलीज कितनी हो गई? -500 kilojule, means minus sign indicates energy is released, so only 500 kilojule of energy is released। होना कितना था? इतना, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी कंज्यूम हो गई, तो नेट चेंज कितना हो गया? 500, राइट। यहाँ पे हैलोजेंस में वैसा नहीं होता है, फर्स्ट शॉट में पूरी एनर्जी रिलीज हो जाती है। यहाँ पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनर्जी कंज्यूम होती है, इस वजह से एंथैल्पी वैल्यू, आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू कम हो जाता है। ओके, ऐसे ही आप पीछे आएंगे 15 ग्रुप को आएंगे, जब 15 ग्रुप का हाल देखो आप क्या होता है। NS2 NP3 कॉन्फ़िगरेशन है। NP3 कॉन्फ़िगरेशन, रिमेंबर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जब रहता है या फिर कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जब रहता है, ऐसे स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन ऐड करना भी डिफिकल्ट है और ऐसे स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना भी डिफिकल्ट होता है, बिकॉज दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। नोबल गैसेस में कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन ऐड करना भी डिफिकल्ट है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना भी डिफिकल्ट है। उसी तरह 15 ग्रुप में भी वही हाल है, खासकर नाइट्रोजन में। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना भी डिफिकल्ट है और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना भी डिफिकल्ट है। रिमूव करने की बात ऑलरेडी हम आयनाइजेशन एंथैल्पी में करें, इट विल नॉट लूज द इलेक्ट्रॉन इजीली, इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन ऑक्सीजन, राइट। उसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जब बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इसको एक्चुअली होना है 3 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, राइट, लेकिन ये प्रोसेस टोटली होता है एंडोथर्मिक। जैसा नोबल गैसेस का वैल्यू डेल्टा H पॉजिटिव है, नाइट्रोजन के लिए भी डेल्टा H वैल्यू पॉजिटिव है, और इसका EA वैल्यू भी हम लिखते हैं 0 बोल के, राइट। उसी तरह
सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स NS2 कॉन्फ़िगरेशन, NP ऑर्बिटल अभी एम्प्टी रहता है जिसको मैं 0 लिखता हूँ। इसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड भी करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। थर्ड इलेक्ट्रॉन, न्यू इलेक्ट्रॉन अगर आपको ऐड भी करना है तो न्यू ऑर्बिटल में ऐड करना रहता है। दे डोंट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इजीली, राइट? सो देयर ईए वैल्यू आल्सो वी टेक इट एज 0। वैसे तो डिस्कशन इनका नहीं होता है क्योंकि ये गेन नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं। फिर भी अगर आप लेंगे तो कंपेयर टू अल्कली मेटल्स इनका ईए वैल्यू 0 होता है, राइट? तो ये ट्रेंड है, ये वेरिएशन है। इन जनरल हम क्या बोलते हैं, तो आप ये पॉइंट याद रखना है। नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू पॉजिटिव, 15 ग्रुप में खासकर नाइट्रोजन का पॉजिटिव, 16 ग्रुप में ऑक्सीजन सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप नेगेटिव होता है, सेकेंड स्टेप पॉजिटिव होता है, राइट? इन जनरल जब आप जाएंगे, व्हाट हैपेंस, आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी increases across the period. Electron gain enthalpy increases across the period due to decrease in atomic size and increase in force of attraction between nucleus and added electron, right? Electrons वही orbit में add होते जाते हैं across the period, ENC बढ़ता है, size decrease हो रहा है, ENC increase होता है, और ENC increase होने के बाद ये क्या करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो ऐड कर रहे हैं आप, न्यू इलेक्ट्रॉन जो ऐड कर रहे हैं उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते जाता है, राइट? सो इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन। ओके, एक्सेप्शनल केसेस भी याद रखो, कौन से स्पीशीज का पॉजिटिव आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको सीईटी नीट में पूछते हैं। ओके, जनरल वेरिएशन क्या है, इट इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। ओके, लेट्स सी डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस। डाउन द ग्रुप what is happening to the size, it is increasing। जब साइज इंक्रीज होता है, पहले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, साइज इंक्रीज होने के बाद न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाता है। अब पहले अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो आप न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसके साथ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम रहेगा। गॉट द पॉइंट? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, force of attraction between nucleus and its own electrons is going on decreasing down the group. Then if you are adding some new electron, then force of attraction will be still less। okay, अपने electrons के साथ force of attraction कम है, तो आप नए electron ऐड करेंगे तो उसके साथ तो और कम रहेगा। इसका मतलब यह है कि electron gain enthalpy down the group क्या होता है, decrease होता है। down the group it decreases, right? Why it is decreasing? Due to increase in the atomic size and decrease in force of attraction between nucleus and the added electron। okay, due to increase in atomic size and decrease in force of attraction between nucleus and the added electron। okay, अब यहां पे भी कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, जैसे कि यहां पे मैं लेता हूं, पहले तो ये पॉइंट लिख लो आप, electron gain enthalpy decreases down the group due to increase in atomic size and decrease in force of attraction between nucleus and the added electron। okay, और एक एक्सेप्शनल केस यहां पे भी क्या है, जैसे कि मैं 17 ग्रुप का एग्जांपल लेता हूं, से ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये ब्रोमीन। ओके, या फिर ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड एलिमेंट। ओके, अब देखो यहां पे फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 एटॉमिक नंबर 9 है, ये स्टेबल होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके F माइनस बन जाता है। ओके, उसी तरह क्लोरीन का एग्जांपल ले लो आप, 17 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए,
आर्गॉन जैसे बनने के लिए ये नियॉन जैसे बन गया, ये आर्गॉन जैसे बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी Cl माइनस बनता है, राइट। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, ये वैल्यू, यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगी, नो डाउट। लेकिन जब आप ये वैल्यूज कंपेयर करेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, मींस फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से ज्यादा होना है। लेकिन एक्चुअली क्या है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा है। अरे ये क्या हो रहा है, ये फैक्ट ये है कि यहां पर जैसे ही आप ये इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटली, 2 + 5 7, राइट, 7। यहाँ पे भी लास्ट ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन होके 8 हो गया, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 हो गया। फिर भी एनर्जी यहाँ पे ज्यादा इसलिए रिलीज होती है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ता है। यहाँ पे भी 8 हो गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ता है। लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कहाँ पे रहेगा, इस स्ट्रक्चर में। क्यों, साइज कम है, साइज कम है, न्यू इलेक्ट्रॉन्स करीब करीब रहते हैं तो रिपल्शन फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो एटम स्टेबिलिटी अपनी गवा देता है, कम होते रहती है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए एनर्जी ज्यादा रिलीज होने की बजाय कम हो जाती है, राइट। सो व्हाई फ्लोरीन इज हैविंग लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी than chlorine is because of its small size, which causes higher electron electron repulsion, right. So when you write the comparison of these two, electron affinity of fluorine is less than electron affinity of chlorine, or electron affinity of second period elements। जितने भी सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैं इनका यही हाल रहता है, स्मॉल साइज की वजह से इनका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाता है, इज लेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। नोट डाउन दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एनोमलस नेचर है ये भी। हम वेरिएशन के मुताबिक रीअरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, वहां पे मिस्टेक करते हैं, लेकिन करेक्ट वेरिएशन आपको ये एक्सेप्शनल केस को कंसिडर करके लिखना रहता है। So electron affinity of fluorine is less than electron affinity of chlorine, or electron affinity of second period elements is less than electron affinity of third period elements. Why reason? Due to small atomic size, which causes higher electron electron repulsion. Reasoning question आ सकता है, why fluorine is having less electron affinity than chlorine? Reason, due to small atomic size, which causes electron electron repulsion, higher electron electron repulsion. Okay, suppose you are given chlorine, bromine, fluorine, iodine, arrange in decreasing order of electron affinity or electron gain enthalpy। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो कैसे लिखेंगे आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहे हैं, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू से लोवेस्ट वैल्यू। ओके, रिमेंबर नेगेटिव साइन रिलीज का मतलब होता है, रिलीज, एनर्जी रिलीज हो रही बोल के, मैग्नीट्यूड वैल्यू उतना ही रहेगा। ओके, अब यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर, ओके, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसका है वो पहले लिखेंगे और सबसे कम जिसका है उसको आप लास्ट में लिखेंगे। तो ये इसको करेक्ट ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, पहले तो आप पीरियोडिक टेबल में याद रखो ये चार एलिमेंट्स कैसे अरेंज्ड है। सबसे टॉप में आता है फ्लोरीन, उसके नीचे आता है क्लोरीन, देन आता है ब्रोमीन, देन आता है आयोडीन, राइट। सो दिस इज द ऑर्डर डाउन द ग्रुप।
what happens down the group? Electron gain enthalpy decreases है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो ये वेरिएशन देख के हम लिखते कैसा है, पहले हम लिखेंगे फ्लोरीन सबसे ज्यादा बोल के लिखेंगे, बाद में क्लोरीन लिखेंगे, बाद में ब्रोमीन लिखेंगे, बाद में आयोडीन लिखेंगे। ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में एनोमलस नेचर आया है। फ्लोरीन का क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है। सो करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा? पहले आएगा क्लोरीन, बाद में आएगा फ्लोरीन, then bromine, then iodine. This will be the correct order of decreasing order of electron gain enthalpy. Increasing order उल्टा, सबसे कम आयोडीन, उससे थोड़ा ज्यादा ब्रोमीन, उससे थोड़ा ज्यादा फ्लोरीन और सबसे ज्यादा क्लोरीन। Remember, chlorine is having in the periodic table itself सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका है? क्लोरीन का। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं, राइट। और एक भी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो फ्लोरीन का ज्यादा होता है। ये क्लोरीन का कौन से प्रॉपर्टी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रॉपर्टी। ओके, सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी वही फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, एटॉमिक साइज है, ईएनसी है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल से हम देखें क्या हो रहा है, पॉजिटिव मैन वैल्यू हो जा रहा है, राइट। So like this, same factors will affect this electron gain enthalpy also. तो remember करो, first general variation याद रखो, it decreases down the group and increases across the period. Decrease होते वक्त कौन से anomalous characters है, anomalous properties हो रहे हैं वो याद रखो, और across the period भी किसका किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो रहा है वो याद रखो। किसका हो रहा है? नोबल गैसेस का हो रहा है, 15 ग्रुप में खासकर नाइट्रोजन का होता है, और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। ओके।